दोस्तों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर विनोद और मैं वेटनरियन हूं बाय प्रोफेशन। आप सभी का ई डेयरी के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अगर आप पशुपालक किसान भाई हैं तो ये वीडियो किसान भाइयों आपके लिए है। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम बात करेंगे जिन पशुओं का ब्यांत या फिर काविंग के आसपास में जो पशु हैं, ब्यांत से पहले के 3 हफ्ते, ब्यांत से बाद के जो 3 हफ्ते हैं उसको हम ट्रांजिशन पीरियड बोलते हैं। उस ट्रांजिशन पीरियड की क्या जरूरतें हैं और पशु के ब्यांत के आसपास के जो 40 दिन है, ब्यांत से पहले के 21 दिन और ब्यांत से बाद के जो 21 दिन है, तो उस टाइम पे क्या बदलाव आते हैं इसके बारे में हमने पीछे वाले वीडियो में देखा था। अब हम बात करते हैं ट्रांजिशन पीरियड में पशु के पशु का जो पशु का जो फिजियोलॉजिकल स्टेटस है, पशु की जो काम करने की कार्य प्रणाली है, उसको समझते हुए हमें किन किन चीजों पे फोकस करना चाहिए। हमारे जो मतलब पशु के जो अंदर के शरीर के ऑर्गन्स हैं, किन किन ऑर्गन्स को ध्यान में रख के हमें पशु की जो खुराक है उसमें बदलाव लेके आना चाहिए। साथियों, मैं अगर आपसे बात करूं भी, एक पशु है जिसका 20 किलो दूध है, एक गाय जो 20 लीटर दूध प्रतिदिन देती है, वो गाय अगर 4 फैट के हिसाब से दूध में 4% फैट है तो 800 ग्राम फैट प्रतिदिन अपने शरीर से बाहर निकाल रही है। अगर 20 किलो दूध है, 3.5% प्रोटीन की मात्रा है, तो 700 ग्राम के आसपास में वो पशु प्रोटीन अपने शरीर से बाहर निकाल रहा है। और अगर 5% के आसपास में लैक्टोज है तो आप मान के चलिए करीब करीब 1 किलो से ज्यादा वो पशु लैक्टोज अपने शरीर से बाहर निकाल रहे हैं। साथियों, ट्रांजिशन पीरियड की जो परिभाषा है वो हमने देखी थी कि पशु जब ज्ञाबिन होता है तो उसके शरीर पे स्ट्रेस है। कम स्ट्रेस के बाद में, ब्यांत के बाद में पशु एक ज्यादा स्ट्रेस की कंडीशन में चला जाता है। ज्यादा स्ट्रेस की कंडीशन पशु के दूध बनाने की है, और दूध बनाने के लिए मैंने आपको अभी अभी बताया कितने न्यूट्रिएंट्स पशु शरीर से बाहर निकालता है। अब साथियों, ये सारे न्यूट्रिएंट्स पशु को मिलेंगे पशु की खुराक से, तो इसके लिए ब्यांत के बाद में पशु की जो खुराक है वो अच्छी होनी चाहिए। पशु की जो खुराक है, राशन है, उसका डाइजेशन होता है र्यूमेन में। पशु का जो जीआईटी है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जिसको हम बोलते हैं, तो र्यूमेन में पशु की जो खुराक है उसका पाचन होता है। तो र्यूमेन को भी बहुत अच्छे तरीके से काम करना चाहिए। र्यूमेन के बाद में वो न्यूट्रिएंट्स जो पशु डाइजेशन के बाद में इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है, तो एब्जॉर्प्शन, अवशोषण जिसको हम बोलते हैं, मतलब न्यूट्रिएंट्स पचने के बाद में पशु के खून के माध्यम से लीवर में जाते हैं। तो लीवर भी अच्छे तरीके से काम करते रहना चाहिए, और लीवर कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रोसेस करके दोबारा से बना के वो न्यूट्रिएंट्स खून के माध्यम से अडर में जाते हैं। अडर में फिर खून से दूध का जो निर्माण है वहां पे होता है। तो साथियों, पशु की अगर खुराक में कमी है तो पशु को न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे, पशु बीमार पड़ सकता है। पशु के र्यूमन में एपच की समस्या है, इंडाइजेशन की समस्या है, एसिडोसिस की समस्या है, तो पशु की खुराक का पाचन ठीक नहीं होगा, फिर पशु बीमार पड़ सकता है। अगर इंटेस्टाइनल लेवल पे कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन ठीक नहीं है, कैल्शियम पशु को बराबर पची हुई खुराक से नहीं मिल रहा है, तो भी कैल्शियम से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। लीवर में अगर ज्यादा फैट पशु के शरीर से टूट के लीवर में अगर डिपॉजिट हो जाती हैं, तो फिर लीवर प्रोटीन और जो दूसरे एमिनो एसिड्स हैं वो नहीं बना पाता है, फिर पशु को बीमारी आने के चांसेस हैं। अगर लेवे में किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो उससे भी फिर पशु का जो दूध है, जितना हमें मिलना चाहिए उतना दूध नहीं मिल पाता है। तो साथियों, ट्रांजिशन पीरियड में हमें पशु की खुराक से ये जो चीजें हैं, जितनी भी मैंने आपको ये बताई हैं, इनका जो होम्योस्टेसिस है, ये एक दूसरे के साथ में तालमेल से काम करते रहें, जितने भी ऑर्गन्स हैं। तो इसके लिए पशु की ब्यांत से पहले जो खुराक है वो अच्छी खुराक देना अपने को जरूरी है। जब हम पशु की खुराक फॉर्मुलेट करते हैं
तो ब्यान से पहले जिन पशुओं की खुराक हमें देनी है, तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि पशु के शरीर में ऊर्जा और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म अच्छा रहे, ताकि जब ब्यान के बाद में पशु ज्यादा दूध बनाए तो किसी भी प्रकार की उसको समस्या नहीं आए। इसके बाद में जो मैक्रो मिनरल्स हैं, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, इन मिनरल्स का मेटाबॉलिज्म अच्छा रहे। कैसे अच्छा करना है? डीकेड के माध्यम से, उस पर भी हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। सूक्ष्म खनिज, कम मात्रा में जो खनिज पशु को चाहिए, जैसे कि कॉपर, कोबाल्ट, जिंक, सेलेनियम, ये सूक्ष्म मिनरल्स पशु के शरीर में हार्मोन्स को बनाने के लिए, हार्मोन्स की कार्यशैली के लिए जरूरी है, इम्यूनिटी के लिए जरूरी है। तो इन मिनरल्स का भी हमें खास ध्यान रखना है पशु के ब्यान से पहले की खुराक में। और र्यूमेन की जो कार्य करने की शैली है वो भी अच्छी होनी चाहिए, और इसके साथ में जो दूसरी चीजें हैं, बफर और दूसरे एडिटिव्स, उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो साथियों, जब भी हम पशु की खुराक ब्यान से पहले देंगे तो ये 4-5 चीजें हमें ध्यान में रखनी है। ऊर्जा और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म, मैक्रो मिनरल्स को डीकेड से बैलेंस करना है, माइक्रो मिनरल्स इम्यूनिटी के लिए जरूरी है तो ये भी होने चाहिए। र्यूमन अडेप्टेशन भी जरूरी है। र्यूमन हाई एनर्जी डाइट, उच्च ऊर्जा वाली डाइट को डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब कर सके, ऐसी ताकत र्यूमन में अगर होगी तो ब्यान के बाद में जब पशु को हम ज्यादा ऊर्जा वाली खुराक देंगे तो समस्याएं कम आएंगी। और इसके साथ साथ में जो दूसरे एडिटिव्स हैं उन पे भी हमें फोकस करना चाहिए। साथियों, अगर हम बात करें पशु के ब्यान के बाद में र्यूमन में किसी भी प्रकार की समस्या है, तो र्यूमन में मान के चलो आपने ब्यान के बाद में पशु की खुराक एकदम से बदल दी। खुराक आपने पहले कुछ खुराक दे रहे थे, ब्यान के बाद में आपने पूरी खुराक एकदम से पशु को नया दाना आपने शुरू कर दिया या ज्यादा अनाज शुरू कर दिया, तो उससे पशु के र्यूमन में एसिडोसिस की समस्या हो जाती है। एसिडोसिस की समस्या में पशु खुराक कम उठाता है, खुराक जो पशु ने खाई है उसमें फाइबर का डाइजेशन नहीं हो पाता है। सीवियर केसेस में लैक्टेट पशु के र्यूमन में जमा हो जाता है, और लैक्टेट के कारण फिर पशु के जो लीवर है उसमें भी गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं। तो साथियों, कभी भी हमें ब्यान के समय में पशु की खुराक में बदलाव नहीं करना है, खुराक एकदम से बंद नहीं करनी है, चेंज नहीं करनी है। इसके बाद में जो मैक्रो मिनरल्स हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये मिनरल्स खास तौर पे इनका हमें फोकस करना है, ताकि मिल्क फीवर और मिल्क फीवर के बाद में जो आने वाली समस्याएं हैं वो पशुओं में कम आए। ब्यान के समय में हमें कोशिश ये करनी है कि ब्यान से पहले पशु के शरीर में जो वसा टूटती है वो वसा ज्यादा न टूटे। अगर ज्यादा वसा टूटेगी तो पशु के शरीर में, लीवर में हिपेटोसाइट्स जो कोशिकाएं हैं उसमें लीवर जो लिपिड है वो जमा हो जाते हैं, और लीवर की काम करने की ताकत है जो कम हो जाती है। और लास्ट में पशु का जो इम्यूनिटी सिस्टम है उस पर भी हमें खास ध्यान रखना चाहिए। तो जितने भी विटामिन हैं, ट्रेस मिनरल्स हैं, वो पशु की खुराक में होना बहुत जरूरी है। साथियों, ब्यान के आसपास में पशु का जो बॉडी कंडीशन स्कोर है वो हमें जरूर ध्यान में रखना चाहिए। बॉडी कंडीशन स्कोर का मतलब पशु के शरीर में फैट की जमावट कितनी है। फैट की जमावट इनडायरेक्टली एक इंडिकेटर है एनर्जी के लेवल का। मतलब पशु के शरीर में 20 से हम एनर्जी जो फैट के रूप में डिपॉजिट हुई है उसका एनालाइज करते हैं, उसका असेसमेंट करते हैं। 1 से 5 के स्केल पे पशु का बॉडी कंडीशन स्कोर ब्यान के समय में 3.5 होना चाहिए। अब साथियों, अगर हम बात कर लेते हैं कि बॉडी कंडीशन स्कोर 3.25 से नीचे है अथवा पशु ज्यादा कमजोर है तो क्या होगा? साथियों, ब्यान के बाद में पशु का जो बॉडी कंडीशन स्कोर है वो 0.75 तक कम होता है। मतलब पशु कमजोर होना शुरू हो जाता है ब्यान के बाद में, क्योंकि पशु दूध बनाता है और दूध बनाने के लिए न्यूट्रिएंट्स पशु के शरीर से खर्च होते हैं। अगर ब्यान के समय में पशु ज्यादा पहले से कमजोर है तो पशु दूध का उत्पादन कम करेगा, फैट एसएनएफ दूध में कम रहेगी, पशु का बॉडी कंडीशन स्कोर और कम हो जाएगा,
जिसके कारण पशु रिपीट ब्रीडिंग और बांझपन से संबंधित जो समस्याएं हैं वो भी आपको देखने को मिल सकती है। तो साथियों, अगर पशु आपका कमजोर है, ब्याज से पहले BCS 3 से नीचे है, तो ऐसे पशुओं को आपको कुछ सप्लीमेंट्स आते हैं जैसे कि मोनेंसिन, वो पशु को खुराक में जरूर देने चाहिए ताकि एनर्जी का लेवल पशु के ब्लड में बना रहे। इसके बाद में साथियों, अगर हम बात करें भी पशु का बॉडी कंडीशन स्कोर 3.5 से ज्यादा है तो क्या हो सकता है। साथियों, 3.5 से अगर BCS ज्यादा है तो ऐसे पशुओं को हम ओवर कंडीशन एनिमल बोल सकते हैं, मतलब ज्यादा मोटे पशु उनको बोल सकते हैं। साथियों, ब्याज के समय में पशु के शरीर से जो फैट है वो टूटती है। ज्यादा मोटे पशुओं के शरीर से फैट वसा ज्यादा टूटेगी। ब्लड में ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल का लेवल, फैटी एसिड्स का लेवल बढ़ जाएगा और लीवर के अंदर ये जो लिपिड्स हैं ये ओवरफ्लो होने लगेंगे। लीवर की जो हिपेटोसाइट सेल्स हैं वो दूसरा काम नहीं कर पाएंगी। फैट है जो वहां पे जाके जमा होने से जो लीवर की काम करने की ताकत है वो कम हो जाएगी। तो साथियों, अगर कोई पशु जिसका ब्याज के समय में 1 से 5 के स्केल पे बॉडी कंडीशन स्कोर 3.5 से ज्यादा है, ऐसे पशुओं को आपको स्पेशल फोकस करना चाहिए। ज्यादा मोटे पशुओं में मिल्क फीवर की समस्या भी ज्यादा आती है। ज्यादा मोटे पशु कई बार दूध भी कम बनाते हैं। तो अगर आपके डेयरी फार्म पे कोई गाय ऐसी है जिसका बॉडी कंडीशन स्कोर ज्यादा है, पीछे जब आप खड़े होकर देखते हैं तो गाय आपको गोल नजर आती है, एकदम से बहुत ज्यादा फैट उसमें डिपॉजिट है, तो ऐसे पशुओं की जो खुराक है वो आपको कंटिन्यू करनी है। ऐसे पशुओं को आप जो प्रोपाइलिन ग्लाइकोल है वो सप्लीमेंट जरूर देते रहें। साथ ही साथ में र्यूमेन प्रोटेक्टेड कोलिन है वो भी हमें पशुओं को 15 ग्राम प्रतिदिन प्रति पशु देना चाहिए। 1 महीने तक, ब्याज से पहले 1 महीना हमें शुरू कर देना है। र्यूमेन प्रोटेक्टेड कोलिन क्लोराइड से पशु के लीवर में फैट के द्वारा जो नुकसान हो रहा है या हो सकता है उसको कम करने में मदद मिलती है। तो कोलिन क्लोराइड ज्यादा फैटी एनिमल्स को आप दे सकते हैं। तो साथियों, ये हमें बॉडी कंडीशन स्कोर जरूर पशुओं का देखना है। इसके बाद में साथियों हम बात करते हैं कि जब हम बात कर रहे थे भी र्यूमन कैसे, पशु का र्यूमन है जो अडेप्ट होता है, कैसे हाई एनर्जी डाइट को मेटाबोलाइज करने की क्षमता र्यूमन में कैसे आती है। साथियों, र्यूमन के अंदर की जो सरफेस है वो टर्की टॉवल जैसी सरफेस है। र्यूमन के अंदर में जो पेपिले हैं वो र्यूमन का जो सरफेस एरिया है उसको बढ़ाने का काम करते हैं। सरफेस एरिया बढ़ने से र्यूमन के अंदर जितने भी वोलेटाइल फैटी एसिड्स बन रहे हैं वो अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो पाते हैं। जब साथियों हम पशु को उच्च एनर्जी वाली डाइट देते हैं, ज्यादा ऊर्जा वाली डाइट देते हैं, तो वोलेटाइल फैटी एसिड ज्यादा बनेंगे और प्रोपियोनेट जैसे वोलेटाइल फैटी एसिड के रेस्पॉन्स में र्यूमन का जो पेपिला है उसकी लेंथ और उसका साइज भी बढ़ जाता है, तो नेट इफेक्टिव सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो एनर्जी, अगर ब्याज के बाद में पशु को एनर्जी ज्यादा चाहिए तो इसलिए हमें पशु को ब्याज से पहले अच्छी एनर्जी की डाइट सप्लीमेंट देना उसको शुरू कर देना चाहिए ताकि र्यूमन है वो ज्यादा एनर्जी वाली डाइट को पचाने की उसमें ब्याज के समय में ताकत हो। ब्याज के बाद में जब हम उसको ज्यादा फीड देते हैं, ज्यादा कंसंट्रेट देते हैं, तो र्यूमन उसको आसानी से डाइजेस्ट कर पाएगा, वोलेटाइल फैटी एसिड जैसे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर पाएगा और एसिडोसिस या इनडाइजेशन जैसी समस्याएं हैं वो काफी हद तक उससे हम अपने पशुधन को बचा सकते हैं। साथियों, ह्यूमन एडेप्टेशन में कम से कम 8-10 दिन का टाइम लगता है। मिनिमम जो बैक्टीरिया वगैरह जो भी है डाइजेशन के लिए वो 8-10 दिन में पशु के शरीर में वो जो ह्यूमन एडेप्टेशन की जो ताकत है वो आने में जो बैक्टीरिया है वो रिस्पॉन्स करते हैं 8 से 10 दिन में। एकदम से ह्यूमन को अडेप्ट होने में टाइम ज्यादा लगता है, करीब करीब आप मान के चलिए 21 दिन के आसपास में टाइम लगता है।
तो साथियों, अगर हम इस हिसाब से पशु का जो रूमेन की एडेप्टेशन के लिए खुराक उसको मेटाबोलाइज करेंगे तो उसमें समस्याएं कम आएंगी। साथियों, आज हमने देखा है कैसे पशु की जो खुराक है उसको हमें किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रख के पशु की खुराक को फॉर्मुलेट करना है। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस ई डेयरी के चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।